देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस OTT 3 फेम बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई रेसिपी नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ का हाई वोल्टेज ड्रामा है। पति पर चीटिंग के आरोप, तलाक की चर्चाएं और अब एक ऐसा वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। चंद्रिका का एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुस्लिम महिला के लुक में नजर आ रही। सलवार कमीज, सिर पर दुपट्टा और सादा सा लुक। इस अवतार में उन्हें देखकर फैंस भी चौंक गए। वीडियो में उनके साथ एक शख्स भी है जो उनके पति के किरदार में दिखाई देता है। वीडियो में चंद्रिका कहती है, आज शब ए बारात है, किधर जा रहे हो? शख्स जवाब देता है, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। इस पर चंद्रिका तुरंत टोकती है, नहीं, आज इबादत की रात है, नमाज पढ़िए और हमारे लिए दुआ कीजिए। इसके बाद दोनों मिलकर फैंस को शब ए बारात की मुबारकबाद देते हैं। बस यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। कुछ यूजर्स हैरानी से पूछ रहे, क्या चंद्रिका ने धर्म बदल लिया? तो कुछ का कहना है, अब तलाक तो पक्का है। हालांकि कई लोग उनके इस वायरल वीडियो की तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पति से विवाद के बीच इस नए लुक और वीडियो ने चंद्रिका को फिर से ट्रेंडिंग स्टार बना दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ एक वीडियो था या किसी बड़े बदलाव का इशारा। कभी बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 रहे गोविंदा आजकल लाइमलाइट से लगभग गायब है और यही बात उनके फैंस को सबसे ज्यादा चुभ रही। 2019 की फ्लॉप फिल्म रंगीला राजा के बाद गोविंदा बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए। अब वो कभी रियलिटी शोज में तो कभी शादी ब्याह में डांस परफॉर्मेंस देते दिख जाते हैं। राजनीति में भी उनकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन फैंस को तो बस एक ही चीज चाहिए, गोविंदा का ग्रैंड कम बैक। इसी बीच एक ऐसा झटका आया है जिसने उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को उनकी सुपरहिट फिल्म भागम भाग के सीक्वल से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, उनकी जगह मनोज बाजपेयी को कास्ट किए जाने की चर्चा है। बता दें कि भागम भाग 2 को राज चांडिल्य डायरेक्ट करेंगे और फिल्म एक बिल्कुल नई स्टोरी लाइन के साथ आएगी। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे, जबकि फीमेल लीड रोल मीनाक्षी चौधरी, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक कर रही। शूटिंग अगले महीने मुंबई में शुरू होने वाली है। हालांकि मेकर्स ने गोविंदा को रिप्लेस किए जाने की खबर कंफर्म नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस गुस्से में हैं। कोई कह रहा है मनोज बाजपेयी गोविंदा जैसा कॉमेडी नहीं कर सकता, तो कोई लिख रहा है गोविंदा के बिना भागम भाग बनाना ही बेकार है। 2026 के सुपरहिट भागम भाग में गोविंदा की टाइमिंग और कॉमेडी आज भी याद की जाती है और अब देखना होगा कि क्या मेकर्स फैंस की बात सुनेंगे या गोविंदा की वापसी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जिनकी दोस्ती कभी भाईचारे की मिसाल हुआ करती थी, आज वही रिश्ता कोल्ड वॉर में बदल चुका है। कभी एक दूसरे की तारीफ करने वाले ये दोनों सितारे अब आमने सामने आने से भी कतराते हैं। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी ने पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर कुछ तीखी बातें कहती थी। बस वहीं से मामला बिगड़ गया। पावर स्टार पवन सिंह ने साफ कर दिया कि वो अब खेसारी से कभी नहीं मिलेंगे। इस बयान पर अब खेसारी लाल यादव का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने बड़े ही शांत लेकिन करारे अंदाज में जवाब दिया है। खेसारी बोले, अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये उनकी निजी पसंद है। उनके मिलने या न मिलने से न उनका घर चलता है न मेरा। इतना ही नहीं, खेसारी ने यह भी कहा है कि वो हमेशा पवन के साथ एक छोटे भाई की तरह खड़े रहें, चाहे चुनाव का वक्त हो या कोई और मुश्किल। मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ अपनी मेहनत से हूँ, किसी से मिलकर नहीं। हाल ही में एक इवेंट में पवन सिंह ने मजाक में कहा था कि वो चाहेंगे खेसारी का गाना अंतरिक्ष में बजे। इस पर भी खेसारी ने पलटवार करते हुए कहा, अगर भोजपुरी समाज के बच्चे का गाना अंतरिक्ष में बजेगा तो ये गर्व की बात है। आशीर्वाद रहा तो हम कोशिश करेंगे कि सच में बजेगा। अब ये देखना है कि ये भोजपुरी सुपरस्टार्स की जंग कब खत्म होगी या ये तकरार और भी तेज होती जाएगी। सोशल मीडिया की दुनिया की सुपरस्टार और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव ने एक ऐसा पोस्ट डाल दिया जिसने इंटरनेट पर भूकंप ला दिया।
हरियाणा के छोरे ने सीधे सीधे ऐसा संकेत दे दिया कि फैंस की धड़कनें तेज हो गई। क्या एल्विश ने सगाई कर ली? दरअसल 28 साल के एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर का हाथ थामे नजर आ रहे। जिया की उंगली में चमचमाती डायमंड रिंग साफ दिखाई दे रही और एल्विश का कैप्शन तो आग में घी डालने वाला है। मैंने प्यार को एक और मौका दिया और मुझे मेरा प्यार मिल गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। फैंस से लेकर स्लैब्स तक हर कोई पूछ रहा क्या ये सगाई है। हालांकि अब तक एल्विश और जिया दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन फोटो और कैप्शन ने अफवाहों को रॉकेट की स्पीड दे दी। एल्विश का नाम पहले भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्लैब्स से जुड़ चुका है। हाल ही में जन्नत जुबैर के साथ उनकी नजदीकियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं जिया शंकर भी रिलेशनशिप की खबरों से अछूती नहीं रही। कभी उनका नाम अभिषेक मल्हान से जुड़ा तो कभी किसी मिस्ट्री मैन के साथ उनकी तस्वीरों ने गॉसिप मार्केट गर्म कर दिया। अब सवाल ये है कि ये तस्वीर दिल से निकली मोहब्बत का ऐलान है या किसी नए म्यूजिक वीडियो या वेब सीरीज का प्रमोशन। आजकल स्लैब्स अक्सर इसी फैंस को सरप्राइज देकर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन इतना तय है कि एल्विश और जिया की इस एक फोटो ने सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा, सगाई या स्ट्रैटेजी। टीवी के फेमस एक्टर और बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों सोशल मीडिया पर आग लगाती नजर आ रही। कभी तलाक की अफवाहें तो कभी ग्लैमरस पोस्ट। आकांक्षा किसी न किसी वजह से ट्रेंड में बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले उनके एक पोस्ट ने ऐसा बवाल मचाया कि लोगों को लगा गौरव और आकांक्षा के रिश्ते में दरार आ गई। बाद में आकांक्षा ने सफाई दी कि वो पोस्ट सिर्फ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्रमोशन था, लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया जिसने फिर से इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल आकांक्षा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्टेज पर दो लड़कों के साथ बेहद कोजी अंदाज में डांस करती नजर आ रही। वीडियो में साफ दिखता है कि पहले एक लड़का उन्हें अपनी तरफ खींचता है, फिर दूसरा भी उनके करीब आ जाता है। दोनों ही उनके साथ नजदीकियां बढ़ाते दिखते हैं और आकांक्षा भी पूरी तरह कंफर्टेबल नजर आती हैं। रेड कलर की लॉन्ग ड्रेस में आकांक्षा बेहद खूबसूरत लग रही, लेकिन उनका ये अंदाज फैंस को हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर भड़क गए। कोई लिख रहा है इसने गौरव की इमेज खराब कर दी, तो कोई पूछ रहा अब जी के क्या करेगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया अब तलाक पक्का है। एक तरफ लोग आकांक्षा के लुक की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी इस हरकत पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि वायरल वीडियो सिर्फ एक इवेंट का हिस्सा था या फिर किसी नए विवाद की शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि आकांक्षा चमोला ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता ओझा इन दिनों अपने बयानों से आग लगा रही। एक के बाद एक ऐसे खुलासे कर रही कि सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हलचल मची हुई है। अब सुनीता ने ऐसा बयान दे दिया जिसने शादीशुदा लोगों की नींद उड़ा दी। दरअसल सुनीता हाल ही में मास्टर शेफ इंडिया के सेट पर पहुंची, जहां एक कंटेस्टेंट साई श्री अपनी शादी और करियर को लेकर बात कर रही थी। साई श्री ने कहा कि वो पहले अपना करियर बनाएंगी, बिजनेस शुरू करेंगी और फिर शादी करेंगी। बस इसी पर सुनीता ने चौंकाने वाला बयान दे डाला, शादी वादी बर्बादी है, शादी मत करना, पहले बिजनेस शुरू करो। सुनीता ने यहाँ तक कह दिया कि जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी तभी उसे अच्छा लड़का मिलेगा। अब इस पर शेफ विकास खन्ना ने तुरंत जवाब दिया कि करियर जितना जरूरी है उतनी ही शादी भी। मगर सुनीता ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और मजाकिया अंदाज में पूछ लिया, आपने क्यों नहीं की शादी? विकास ने कहा कि उनके लिए पहचान ज्यादा जरूरी है। इस पर सुनीता हंसते हुए बोली, पहचान तो है आपके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी, मेरी जैसी चाहिए या मुझसे भी अच्छी। विकास भी हंसी मजाक में बोले, आपसे अच्छी कौन होगी? गौर करने वाली बात यह रही कि कुछ दिन पहले ही सुनीता ने गोविंदा को लेकर भी बम फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था गोविंदा अच्छे बेटे और भाई हैं, लेकिन अच्छे पति नहीं। अगले जन्म में मुझे वो पति नहीं बेटा बनकर मिले। अब सुनीता के इन बयानों से साफ है या तो सब कुछ मजाक है या फिर आहूजा हाउस में कुछ ठीक नहीं चल रहा।
स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड फुल ऑन इमोशन, साजिश और सरप्राइज से भरा रहा। कोठारी परिवार जब शाह हाउस पहुंचता है तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। पराग अनुपमा से पूछता है क्या वो परी को अपने साथ कोठारी हाउस ले जा सकता है, लेकिन तभी मोटी बाप बीच में कूद पड़ती हैं और ऐलान कर देती हैं कि वो परी को पूरे मान सम्मान के साथ खुद घर ले जाएंगी। ये सुनकर अनुपमा भी हैरान रह जाती है। इसके बाद पराग शाह परिवार को अपने घर आमंत्रित करता है और बताता है कि अगले दिन मोटी बा का जन्मदिन है। न्योता देकर सब घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन असली ड्रामा कोठारी हाउस में शुरू होता है। पराग अचानक माही और गौतम को उनके कमरे से हटाकर गेस्ट रूम में शिफ्ट करने का आदेश दे देता है। बाहर माही भले ही शरीफ बनी रहती है, लेकिन कमरे के अंदर पहुंचते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तभी गौतम उसे अपना खतरनाक प्लान बताता है। मेरा आने वाला बच्चा ही मेरा तुरुप का इक्का है, इसी के दम पर मैं इस घर में टिका रहूंगा। ये सुनकर माही खुशी से झूम उठती है। इधर शाह हाउस में प्रेम और राही मिलकर मोटी बा के बर्थडे की तैयारी करते हैं। प्रेम पिता बनने की इच्छा जताता है, लेकिन राही साफ मना कर देती है। उनकी बातें मोटी बा सुन लेती है और परेशान होकर कहती है माँ सब ठीक कर रही और बेटी बिगाड़ने में लगी है। अगले दिन जब शाह परिवार कोठारी हाउस पहुंचता है तो पराग और राही फूलों से उनका स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि नीता खुद परी का गृह प्रवेश कराती है। ये सब देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है और पराग से कहती है कि वो अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। टीवी का सुपरहिट शो भाभी जी घर पर है अब बड़े पर्दे पर भी धूम मचाने आ गया है। फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी बॉलीवुड के दर्शकों को एंटरटेन करने लौट आए हैं। ये निरहुआ की दूसरी हिंदी फिल्म है और इस बार वो फुल ऑन कॉमेडी अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म के रिलीज के बीच निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर एक बड़ा सच भी सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज भी बजट की मार झेल रही, जिसकी वजह से वो तेलुगु या साउथ सिनेमा की तरह ग्लोबल पहचान नहीं बना पा रही। निरहुआ बोले अगर फिल्म का बजट बड़ा होगा तो स्केल भी बड़ा होगा। तेलुगु सिनेमा के पास पैसा है, इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बना पा रहे हैं। भोजपुरी में ये दायरा अभी सीमित है। साथ ही निरहुआ ने भाभी जी घर पर है 2 की जमकर तारीफ की और कहा कि ये फिल्म हर भाषा हर राज्य के दर्शकों को पसंद आएगी, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या हिंदी। फिल्म में रवि किशन, मुकेश तिवारी, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़ और शुभांगी अत्रे जैसे दमदार कलाकार नजर आ रहे हैं। भाभी जी घर पर है टीवी शो 2015 से दर्शकों का दिल जीत रहा और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। अब देखना होगा कि ये कॉमेडी धमाका थिएटर में कितना तहलका मचाता है। घूसखोर पंडित ने मचाया सियासी तूफान, फिल्म रिलीज से पहले ही बैन की आहट। फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही ऐसी फंसी है कि अब ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि देश का सबसे गर्म मुद्दा बन चुकी है। सिनेमा घरों में आने से पहले ही ये फिल्म सड़कों, थानों और सरकारों तक पहुंच चुकी। देश के कई शहरों में पंडित और ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे, हमारे सम्मान से खिलवाड़ नहीं चलेगा। लोग साफ कह रहे हैं या तो टाइटल बदला जाए या फिल्म को पूरी तरह बैन किया जाए। जैसे जैसे विरोध तेज हुआ वैसे वैसे राजनीति भी गर्मा गई। अब मामला सीधे यूपी सरकार और पुलिस तक पहुंच गया। हजरतगंज थाने में फिल्म के डायरेक्टर रितेश शाह और उनकी टीम पर FIR दर्ज हो चुकी। आरोप है कि ये फिल्म सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। इसी बीच फिल्म की कहानी लिखने वाले नीरज पांडे ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा हमारी फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। पंडित किसी जाति का नहीं बल्कि एक किरदार का नाम है। नीरज ने भावनाएं आहत होने की बात भी मानी और तुरंत सारे प्रमोशनल पोस्ट हटा दिए। इतना ही नहीं, NHRC भी एक्शन में आ गया और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अफसर बने और फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, फिल्म रिलीज होगी या विरोध की आग में जल जाएगी। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्ते की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा।
ऐसे ही ताजा चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।